कुछ ही महीनों पहले रॉन को एक अच्छी जॉब मिल गई थी और वो भी परमानेंट नाइट शिफ्ट वाले। कैंटीन में डिनर के बाद रॉन और उसके कलीग्स फिर से अपने काम पर लग गए। तभी रॉन ने नोटिस किया कि उसकी लैपटॉप पे कुछ अलग ही वेबसाइट ओपन है। क्यूरियोसिटी की वजह से अपना काम छोड़ के रॉन उस वेबसाइट को ही देखते रह गया। उस पे एक बहुत ही आलीशान बंगलो था। रॉन को उसकी खूबसूरती बहुत ही पसंद आ गई। देखते देखते उसने अपने कलीग अमित से पूछा कि मेरी लैपटॉप पे किसी ने मजाक किया है। तो उस पर अमित ने कहा कि ये मजाक नहीं है, कुछ दिन पहले मैंने ये मेरा खुद का घर खरीदा है। देखते देखते मानो उस घर ने रॉन को हिप्नोटाइज ही कर लिया। रॉन को अभी एक एक करके उस घर की सारी तस्वीरें सामने नजर आ रही थी, जैसे कि उस घर ने रॉन को हिप्नोटाइज कर लिया हो। बहुत देर तक रॉन कंटिन्यूसली उस घर को स्टेयर कर रहा था। लगभग 15 मिनट्स के बाद उसके कलीग अमित ने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि आज का टारगेट हमें कंप्लीट करना है, तुम घर ही देखते रहोगे या काम भी करोगे। अमित की बातों से रॉन होश में आ गया और उसने वो साइट मिनिमाइज कर ली और अपने काम पे लग गया। उस दिन उनकी ऑफिस में बहुत लोग छुट्टी पे थे और इसलिए सब काम रॉन, अमित और उनके दो कलीग्स को ही करना था। लेकिन उसमें ही उसे पता चल गया कि दोनों की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें घर जाना पड़ा। अब अमित और रॉन के अलावा उस ऑफिस में कोई नहीं था। तभी अमित भी उसे बता के रेस्ट रूम चला गया और फिर से रॉन ने वही वेबसाइट ओपन कर ली और फिर से वो घर देखने लगा। अब उसके सामने बेडरूम की फ़ोटो ओपन थी। जैसे ही उसने बेडरूम की फ़ोटो ओपन की, लैपटॉप में से सफ़ेद रोशनी बाहर आ गई और आगे क्या हुआ वो रॉन को भी पता नहीं चला। जब उसकी आँख खुल गई तो उसने देखा कि वो उसी घर में था जो घर उसे अमित ने दिखाया था। रॉन खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र सामने वाले विंडो पर गई और वहाँ पे उसे किसी की परछाई नज़र आई और धीरे धीरे वो परछाई उसके करीब आ रही थी। रॉन अभी इन सब चीज़ों से घबरा गया था क्योंकि होने वाली बातें उसके बर्दाश्त के बाहर थी। रॉन वहाँ कैसे आ गया यही उसे पता नहीं चला। बड़ी मुश्किल से खुद को संभलते हुए रॉन उस घर से भाग गया। उसे कहाँ जाना है यही पता नहीं था, बस उसे उस घर से दूर जाना था। भागते वक्त उसे हर जगह पे सन्नाटा और एक अलग ही तरीके का डार्कनेस दिखाई दे रहा था। उसे रास्ता भी ठीक से पता नहीं लग रहा था, बस वहाँ से भागना यही उसने डिसाइड कर लिया था। बहुत देर तक भागने के बाद उसे अपना ऑफिस दिखाई दिया। ऑफिस के जैसे ही वो एंट्रेंस पे आ गया, उसकी हालत देखकर वॉचमैन भागते भागते हेल्प के लिए आ गया और उधर ही रॉन बेहोश होकर गिर गया। जब ही उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसके बाजू में अमित और उसके कलीग्स थे। रॉन ने अमित को पूरी हकीकत बताई और अमित उसे सुनते ही रह गया। उस पर अमित ने कहा कि उस रात ना मैंने तुम्हें कोई घर दिखाया था और ना ही मैंने कोई घर खरीदा है, और जब मैं रेस्टरूम से वापस आ गया तो मैंने देखा कि तुम अपनी चेयर पर नहीं थे। इसलिए मैंने हर जगह ढूंढा, सीसीटीवी फुटेज देखा, लेकिन उसमें भी मुझे तुम कहीं नज़र नहीं आए। इसलिए जब भी मैं वॉचमैन से पूछने गया तो वॉचमैन ने मुझे बताया कि तुम बेहोश होकर नीचे गिर गए हो। रॉन इस बात को सुनते ही रह गया। उसे अभी भी ये सच नहीं लग रहा था कि कल रात जो हुआ वो एक सपना था या हकीकत। और अगर अमित ने कोई घर खरीदा नहीं है तो वो घर किसका था और उस घर के बारे में उसे किसने बताया। और सबसे बड़ी मिस्ट्री कि रॉन उस घर में कैसे पहुंच गया।